हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 वर्ष तथा केंद्र की मोदी सरकार ने 10 वर्ष पूरे किए। इस उपलक्ष्य में पूरे देश तथा प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर योगी तथा मोदी सरकार के कार्यों को लोगों को बताया जा रहा है। आज दिनांक 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्य मंत्री खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी का मऊ में आगमन हुआ। यहाँ उन्होंने कई जगह आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया तथा मऊ जिले में कुछ पूर्ण हुए कार्यों का उद्घाटन किया। तदुपरांत कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां जिलाधिकारी सहित भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष रमाशय मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल तथा मनोज राय उपस्थित रहे। यहाँ पर मंत्री जी ने योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने पत्रकारों से योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को विस्तृत रूप से साझा किया। में किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित सरकार, इस तरह से हर क्षेत्र में बजट का अगर क्षेत्र देखें, बजट की अगर हम बात करें तो किसान के लिए क्या सुविधा हो सकती है, उसके लिए बिजली की व्यवस्था, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था, उसके लिए अगर जरूरी है तो नहरों की सिंध की सफाई कैसे हो सकती है, हर प्रकार की कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही उनको किसान से जोड़ने का प्रयास है। आज हमारे किसानों के जो समर्थन मूल्य था, समर्थन मूल्य भी घोषित करके उनकी उपज का दुगना जो मिलना चाहिए वो भी दिलाने का, किसान की फसल की बीमा कराकर उनको भी गारंटी देने का, ये सब काम सरकार ने किया है, जिसके कारण से आज देश में बहुत बड़ा बदलाव, प्रदेश में बदलाव। जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश ने आपने अभी देखा हो कि जो हमारी पहचान थी, संस्कृति थी, धरोहर थी, उसको भी विकसित करके दुनिया के पटल पर, विश्व के पटल पर भारत देश को स्थापित करने का काम किया। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो, बाबा भोलेनाथ के नगरी को जो था उसका विकसित करने का बात हो, माँ विंध्यवासिनी धाम, शांतकुमारी देवी, ये बड़े, उसी के साथ साथ हर जिले में जो आस्था और विश्वास का हमारा केंद्र है उसको भी विकसित करने का काम हमारी सरकार ने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। अगर आप पिछली बार की तुलना करें, पिछले सरकारों की अगर तुलना करें तो आप बता नहीं सकते कि पर्यटन की दृष्टि से कोई भी धरोहर जो हमारी पहचान है, संस्कृति है, कोई भी हमारे इस तरह से विकसित किए गए कोई भी। इस बार के बजट में मथुरा के भी विकास के लिए हमारी सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा बजट में प्राविधान करके मथुरा के भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को भी विकसित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी। हर जिले में हम जो हमारे ऐसे धार्मिक आस्था विश्वास के केंद्र उनको भी विकसित कर, ये आप देखेंगे हर क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है इन 8 वर्षों के कार्यकाल में। 8 वर्षों के कार्यकाल में अगर हम तुलना करें तो आत्मनिर्भरता काफी बढ़ी है। अगर गरीबी रेखा से नीचे उठाया, उनको ले गए ऊपर, तो निश्चित है कि आत्मनिर्भरता के कारण हमारी महिलाओं के लिए जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, उनके लिए भी सरकार ने, आप अगर देखें तो लखपति दीदी बनाने का फैसला 1 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में, वो काम पूरा हो गया। आप कहा 3 करोड़ हम लखपति दीदी बनाए और उस कार्यक्रम को भी लोगों से जोड़ा जाए। हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार से जोड़ा,
8.5 लाख लगभग लोगों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने, अगर तुलना कर लीजिए अभी तक सरकारों का, तो अंतर आपको समझ में आए। 3 लाख लोगों को संविदा के रूप में नियुक्ति दिया। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्राइवेट सेक्टर एमएसएमई के माध्यम से उनको जोड़ा। तो इस तरह से देखेंगे कि एक बेहतर सुशासन, सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आज उसी के क्रम में, बहुत ज्यादा है, उसी के क्रम में हम आज आप सबके बीच प्रेस के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि ये लिखित आपको सबको मिला होगा। कुछ आपके जो प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं।